Hello everyone, myself Rashmi Samant, Assistant Professor of Hajia Institute. Today I will discuss about the topic Pharmaceutical Legislation Part 1, which is related to the subject Pharmaceutical Jurisprudence for B Pharm third year students. In this PowerPoint presentation, I will discuss about some topics like definition of pharmaceutical legislation, definition of pharmaceutical jurisprudence, and drug inquiry committee. And in our next presentation, I will discuss about some topics like health survey and development committee, Muldiar committee, and Hathi committee. Pharmaceutical legislation. First definition है pharmaceutical jurisprudence. Pharmaceutical jurisprudence is a science of law and fundamental principle related to pharmacy profession. फार्मास्यूटिकल जुरिस्प्रूडेंस एक ऐसा साइंस है लॉज का या फंडामेंटल प्रिंसिपल का जो कि रिलेटेड होते हैं फार्मेसी प्रोफेशन से. इट कवर्स लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑन मेडिसिन्स ड्रग्स फार्मास्यूटिकल्स कॉस्मेटिक्स एलाइड सब्सटेंस एंड फार्मेसी प्रोफेशन. फार्मास्यूटिकल जुरिस्प्रूडेंस के अंदर ऐसे लॉज रूल्स या रेगुलेशन आते हैं जो कि मेडिसिन ड्रग्स फार्मास्यूटिकल्स कॉस्मेटिक एलाइड सब्सटेंस और फार्मेसी प्रोफेशन से रिलेटेड होते हैं. मीन्स फार्मास्यूटिकल जुरिस्प्रूडेंस के अंडर हम लोग ऐसे लॉज या फंडामेंटल प्रिंसिपल की स्टडी करते हैं जो कि फार्मेसी प्रोफेशन से रिलेटेड होते हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन है फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन. Pharmaceutical legislation are laws related to pharmacist, pharmacy profession, drugs, medicine, cosmetic, practice and substance affecting health of human being and animals. फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन के अंदर ऐसे लॉज आते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं फार्मासिस्ट से, फार्मेसी प्रोफेशन से, ड्रग्स, मेडिसिन, कॉस्मेटिक या फिर ऐसी कोई भी सब्सटेंस जो ह्यूमन हेल्थ और एनिमल हेल्थ पे अफेक्ट करती हैं. उन लॉज की जो स्टडी की जाती है वो फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन के अंडर की जाती है. वेरियस फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन टाइम टू टाइम अमेंडमेंट एंड इन्फोर्स्ड इन इंडिया. कुछ डिफरेंट टाइप के फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन हैं जिनमें टाइम टू टाइम अमेंडमेंट हुआ है जो कि इंडिया में लागू किए गए हैं. उसमें फर्स्ट है हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल देयर अंडर. सेकेंड है फार्मेसी एक्ट 1948 एंड वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस. थर्ड है द ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट 1954 एंड रूल देयर अंडर. Fourth point, the Medicinal and Toilet Preparation Excise Duty Act 1955 and rules thereunder. Fifth point, the Narcotic Drug and Psychotropic Substance Act 1985 and rules thereunder. Sixth point, Drug Price Control Order time to time in force under the provision of Essential Commodities Act 1955. और last point है the Drug Price Control Order 1970, 1979 एंड 1987. बेसिकली इसमें ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर में अमेंडमेंट्स हुए थे. नेक्स्ट पॉइंट है स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव. वेरियस फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन आर इनेक्टेड विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव. जो भी फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन है उनको लागू किया गया था कुछ फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव के साथ. जिसमें पहला पॉइंट है टू कंट्रोल ओवर प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी. जो फार्मेसी प्रोफेशन है उसमें प्रैक्टिस को कंट्रोल और रेगुलेटेड वे में चलाने के लिए. सेकेंड पॉइंट है टू कंट्रोल एंड रेगुलेट मैन्युफैक्चर इंपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग्स फार्मास्यूटिकल एंड कॉस्मेटिक. ड्रग्स फार्मास्यूटिकल और कॉस्मेटिक के मैन्युफैक्चरिंग इंपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन और सेल को कंट्रोल और रेगुलेटेड वे में चलाने के लिए. नेक्स्ट पॉइंट है टू रेगुलेट यूज़ ऑफ एल्कोहल इन मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन. जो भी मेडिसिनल और टॉयलेट प्रिपरेशन है उसमें अल्कोहल के यूज़ को रेगुलेट करने के लिए. एंड टू लीफी एक्साइज ड्यूटी ऑन प्रिपरेशन कंटेनिंग अल्कोहल और नार्कोटिक ड्रग्स. और जो भी मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन होती हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए जो अल्कोहल या नार्कोटिक ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं उसमें एक्साइज ड्यूटी को लागू करने के लिए. और लास्ट पॉइंट है टू कंट्रोल एंड रेगुलेट इंपोर्ट प्रोसेशन एंड सेल ऑफ पॉइजन. Drug Inquiry Committee. Forensic Pharmacy. The word forensic is derived from the Latin term forensis means forum, which signifies a public place, marketplace, or a place of assembly
for judicial and other businesses. फोरेंसिक वर्ड जो होता है वो डिराइव किया जाता है एक लैटिन टर्म से जिसका मतलब होता है फेरेंसिस मीन्स फोरम। ये एक सिग्निफाइज किया जाता है ऐसे पब्लिक प्लेस, मार्केट प्लेस या फिर प्लेस ऑफ असेंबली से जो कि जुडिकल या फिर अदर बिजनेसेस के लिए बनाया जाता है। Forensic pharmacy may accordingly be constructed as the application of pharmaceutical knowledge to legal problems। जो forensic pharmacy होती है उसको ऐसे accordingly constructed किया जाता है pharmaceutical knowledge के थ्रू जो कि legal problems को resolve कर सके। Drug Inquiry Committee. The Government of India responded to a strong public opinion on the subject of drugs and in pursuance thereof and that of the resolution in 1927 appointed the Drug Inquiry Committee, also known as the Chopra Committee, under the chairmanship of Colonel R.N. Chopra and Dr. B. Mukherjee as its assistant secretary। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन लेके जो भी ड्रग है उसके मैन्युफैक्चरिंग को या उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए उसके मैन्युफैक्चरिंग, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल और रेगुलेटेड वे में चलाने के लिए 1927 में एक कमेटी अपॉइंट की थी जिसको कि ड्रग इंक्वायरी कमेटी कहा गया था। इसे चोपड़ा कमेटी भी बोलते हैं क्योंकि ये अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कर्नल R.N. चोपड़ा की स्टैब्लिश की गई थी और इसमें जो डॉक्टर बी मुखर्जी थे वो एज एन असिस्टेंट सेक्रेटरी वर्क करते थे। Dr. B. Mukherjee was later appointed the director of the Central Drug Laboratory and subsequently of the Central Drug Research Institute, following were the terms of reference to the Drug Inquiry Committee। जो डॉक्टर बी मुखर्जी थे उन्हें बाद में सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का डायरेक्टर अपॉइंट किया गया और साथ ही साथ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट का भी डायरेक्टर अपॉइंट किया गया फॉर द रेफरेंस टू द ड्रग इंक्वायरी कमेटी। Inquiry into the extent of which drugs and chemicals of impure quality and defective strength, particularly those recognized by the British Pharmacopoeia, were imported, manufactured, and sold in the British India, and the necessity in public interest of controlling of such importation, manufacture, and sale, एंड टू मेक रिकमेंडेशन। जो ड्रग इंक्वायरी कमेटी थी उसने ये रिकमेंडेशन दिया या उसने ये इंक्वायरी की कि जो भी ड्रग्स या केमिकल्स हैं जो कि इम्प्योर क्वालिटी के हैं या उनकी जो स्ट्रेंथ है वो डिफेक्टिव है, जिसका रिकग्नाइजेशन ब्रिटिश फार्माकोपिया के थ्रू हुआ है, उनका इम्पोर्टेशन, मैन्युफैक्चर्ड या सोल्ड जो है वो पब्लिक के इंटरेस्ट के थ्रू नहीं होना चाहिए, उसे कंट्रोल करना चाहिए। मतलब ऐसी ड्रग्स का जिनका की क्वालिटी इम्प्योर है या जो डिफेक्टिव स्ट्रेंथ की हैं उनका इम्पोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग और सेल जो है वो नहीं होना चाहिए। टू रिपोर्ट हाउ फार द रिकमेंडेशन मेड अंडर above may be extended to no and approved medical preparation under than those referred to above and to medicine made of endogenous drug and chemical। और ये जो रिपोर्ट थी मतलब जो ड्रग इंक्वायरी कमेटी थी उसने ये रिकमेंडेशन दिया कि जो भी मेडिकल प्रिपरेशंस हैं वो अप्रूव्ड होने के बाद ही बननी चाहिए और ऐसी कोई भी मेडिसिन या ड्रग या केमिकल नहीं बननी चाहिए जो कि एंडोजिनस हो मतलब हार्मफुल हो। To inquiry into the necessity of legislation to restrict the profession of pharmacy to qualified person and to make recommendation। ड्रग इंक्वायरी कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दिया कि जो भी फार्मेसी प्रोफेशन है उसमें कितनी रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, मतलब ऐसा पर्सन जो कि क्वालिफाइड है वही हमारा रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होगा, वही हमारी ड्रग्स या कॉस्मेटिक की मैन्युफैक्चरिंग, सेल, इंपोर्ट या डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है। The report of the committee was published in 1931। The committee finally recommended। जो रिपोर्ट थी ड्रग इंक्वायरी कमेटी की वो पब्लिश हुई थी 1931 में और ड्रग इंक्वायरी कमेटी ने कुछ पॉइंट्स को रिकमेंड किया था। इसमें से फर्स्ट पॉइंट है सेंट्रल लेजिस्लेशन टू कंट्रोल ड्रग्स एंड फार्मेसी। द लेजिस्लेशन में कंसिस्ट ऑफ आइदर ए कंबाइंड ड्रग एंड फार्मेसी एक्ट और सेपरेट ड्रग एक्ट एंड सेपरेट फार्मेसी एक्ट। जो हमारा ड्रग इंक्वायरी कमेटी था उसने ये बताया कि जो सेंट्रल लेजिस्लेशन है
ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए, या जो फार्मेसी लेजिस्लेशन है, फार्मेसी के जो रूल्स बनाए गए हैं फार्मासिस्ट के वर्क को रेगुलेट करने के लिए या फार्मेसी कोर्सेज को रेगुलेट करने के लिए, उसका एक कंबाइंड एक्ट होना चाहिए, और आइदर ड्रग एक्ट और फार्मेसी एक्ट सेपरेट होना चाहिए। तो इसी के बाद जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है हमारा, वो 1940 में इस्टेब्लिश हुआ था, और फार्मेसी एक्ट 1948 में इस्टेब्लिश हुआ था। Point है setting up of testing laboratories in all state to control the quality of production of drugs and pharmaceuticals। जो ड्रग इंक्वायरी कमेटी होती है उसने रिकमेंडेशन दिया था कि जितनी भी स्टेट्स हैं उसमें हमें टेस्टिंग लेबोरेटरीज़ की सेटिंग करनी चाहिए, जो भी ड्रग्स या फार्मास्यूटिकल्स की हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए। एंड ए कंट्रोल लेबोरेटरी टू कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ इम्पोर्टेड ड्रग्स, और कंट्रोल लेबोरेटरी बनानी चाहिए जो कि इम्पोर्टेड ड्रग्स हैं उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करेगा। एंड ऑल्सो टू एक्ट एज एक्सपर्ट रेफरी इन केस ऑफ डिस्ट्रिब्यूटेड सैम्पल्स सेंड बाय लोकल गवर्नमेंट, और एक एक्सपर्ट रेफरी होना चाहिए अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड सैम्पल्स आते हैं किसी भी लोकल गवर्नमेंट के थ्रू तो उनकी एनालिसिस करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है appointment of an advisory board to advise the government in making rules to carry out the objective of the act। ड्रग इंक्वायरी कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दिया था कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसको एक एडवाइजरी बोर्ड का अपॉइंटमेंट करना चाहिए, जिससे कि जो भी रूल्स या ऑब्जेक्टिव बनेंगे एक्ट के थ्रू तो एडवाइजरी बोर्ड उसको कंट्रोल और रेगुलेटेड वे में चलाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है सेटिंग अप ऑफ कोर्सेज फॉर ट्रेनिंग इन फार्मेसी एंड प्रिस्क्राइबिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए फार्मासिस्ट। ड्रग इंक्वायरी कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दिया था कि जो भी फार्मेसी कोर्सेज हैं या उसमें जो भी ट्रेनिंग होती है उसकी सेटिंग हमें करनी चाहिए कि मिनिमम कितनी सब्जेक्ट्स होने चाहिए, और जो भी फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन होता है उसके लिए मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है रजिस्ट्रेशन ऑफ एवरी पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन फॉर अनडिस्क्लोज्ड फार्मूला मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया और इम्पोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री। जो भी पेटेंट या प्रोप्राइटरी मेडिसिन होती हैं जिनका फॉर्मूला डिस्क्लोज नहीं होता है या जिनका मैन्युफैक्चर्ड इंडिया में होता है या फिर जो आउटसाइड द कंट्री इंपोर्ट की जाती हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है द क्रूड सिंगल ड्रग एज वेल एज कंपाउंडेड मेडिसिन यूज्ड इन द इंडिजिनस सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट शुड बी बॉट अंडर द कंट्रोल। जो भी क्रूड सिंगल ड्रग हैं या फिर कोई कंपाउंडेड मेडिसिन है जो किसी भी डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए दी जाती हैं उनको एक कंट्रोल्ड सिस्टम के थ्रू ही हमें कहीं से मंगवाना चाहिए। ये रिकमेंडेशन ड्रग इंक्वायरी कमेटी ने दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है द ड्रग इंडस्ट्री इन इंडिया शुड बी डेवलप्ड। जो भी इंडिया में ड्रग इंडस्ट्री हैं उनमें डेवलपमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है द मैन्युफैक्चरिंग इन मेडिकल स्टोर्स डिपोज शुड बी ग्रेजुअली रिड्यूस्ड। जो भी मेडिकल स्टोर्स या डिपोज हैं उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ग्रेजुअली कम होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेप शुड बी टेकन टू कंपाइल एन इंडियन फार्माकोपिया। जो ड्रग इंक्वायरी कमेटी होती है उसने इंडियन फार्माकोपिया को कंपाइल करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए थे। लास्ट पॉइंट है द सिंकोना डिपार्टमेंट शुड कल्टिवेट सिंकोना। जो सिंकोना डिपार्टमेंट होता है उसी को सिंकोना कल्टिवेट करना चाहिए। Soon after the publication of the report of the committee, the very first department of pharmaceutics was started at Banaras Hindu University in 1932। जब ड्रग इंक्वायरी कमेटी की जो रिपोर्ट है उसका पब्लिकेशन हो गया था उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 1932 को पहला डिपार्टमेंट फार्मास्यूटिक्स का स्टार्ट हुआ था। Indian Pharmaceutical Association has its origin in UP Pharmaceutical Association in 1935, और 1935 में जो इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन है उसने यूपी फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन को स्टैब्लिश किया था। नेक्स्ट पॉइंट है इंपोर्ट्स ऑफ ड्रग्स बिल। 5 years after the publication of the report of the Drug Inquiry Committee, that is in 1937, जो ड्रग इंक्वायरी कमेटी है उसकी रिपोर्ट के पब्लिकेशन के 5 साल के बाद मतलब 1937 में
One of its 10 recommendations was implemented by the government by way of establishing the Biochemical Standardization Laboratory in Calcutta with Colonel R.N. Chopra as its director. जो ड्रग इंक्वायरी कमेटी थी उसके 10 रिकमेंडेशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इम्प्लीमेंटेड कर दिया था, मतलब लागू कर दिया था। और उसके बाद उसने बायोकेमिकल स्टैंडर्डाइजेशन लेबोरेटरी को कलकत्ता में इस्टेब्लिश किया था, जिसके कि जो डायरेक्टर थे वो थे कर्नल आर एन चोपड़ा। लास्ट पॉइंट है, इन अगस्त 1937 ए बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली टू रेगुलेट द क्वालिटी ऑफ इम्पोर्टेड ड्रग। 1937 अगस्त में एक बिल को इंट्रोड्यूस किया गया जो कि ये रेगुलेट करता कि जो भी इम्पोर्टेड ड्रग्स हैं उनकी क्वालिटी किस तरीके की है। दीज आर सम रेफरेंसेस जहाँ से ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का कंटेंट लिया गया है। थैंक यू सो मच।